अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं कि किस कैटेगरी किस तरीके से हम उनको ग्रुपिंग करके समझ पाएंगे। तो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। आपके पास एक पार्टिकल जिसका सब स्ट्रक्चर आप नहीं मालूम कर पाते तो उसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कह देते हैं। और सादा लफ्जों में कहें जिससे मजीद उसके अंदर का हमें नहीं मालूम, हमारी नजर में वो सबसे छोटा है, तो हम उसे सब एटॉमिक आप कह लो कि एलिमेंट्री पार्टिकल के तौर पे देखेंगे। तो बहुत सारे आपके पास सिस्टम हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करते हैं, जो उनकी खूबियों की बुनियाद पे वेरियस प्रॉपर्टीज। तो आज हम हाफ लाइफ, स्टैटिस्टिकल और बेसिक फोर्सेस की बुनियाद पे इनकी ग्रुपिंग करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो हाफ लाइफ की बुनियाद पे हम कैसे करेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, रेजोनेंस और स्टेबल पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ लाइफ 10⁻22 सेकेंड होगी, हम उनको ग्रुप में डालेंगे रेजोनेंस के। और ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ लाइफ 10⁻16 सेकेंड होगी, उनको हम स्टेबल पार्टिकल के तौर पे देखेंगे। तो ये जो टर्म है स्टेबल पार्टिकल, हम उन पार्टिकल्स पे लगाएंगे जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा है उस टाइम से जो लाइट ट्रेवल करने में लगाती है डायामीटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी रोशनी जितनी देर में एलिमेंट्री पार्टिकल के डायामीटर से गुजरती है, तो इसका टाइम, इसकी हाफ लाइफ उससे ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे क्या मान रहे हैं, स्टेबल पार्टिकल के तौर पे देखेंगे। फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल बुनियाद पे भी आप एलिमेंट्री पार्टिकल को डिफाइन करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है जो जिसकी मदद से एलिमेंट्री पार्टिकल को समझा रहे होते हैं। वो कौन कौन सी है? फर्मी ड्रैक और बोज-आइंस्टाइन। तो वो पार्टिकल जो आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी वो आपके पास उबे करते हैं फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स, तो हम उसे फर्मियान्स कहते हैं। ठीक है, यानी दो बातें हो गई कि प्रिंसिपल को माने और फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक को बे करें। तो इसमें लेप्टॉन्स आ जाएंगे, क्वार्क्स आ जाएंगे। फिर दो फर्मियान्स यानी एक जैसी क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मानते हैं ना। तो इसका मतलब फर्मियान्स जो है वो न्यूक्लियर और एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं मानते। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल्स को बोजान्स कहते हैं। तो आपके पास बोजान्स की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ठीक है, बोजान्स बुनियादी तौर पे ट्रांसमिट फोर्स करते हैं फर्मियान्स के बीच में, जिसमें फोटॉन है, ग्लियॉन्स है, डब्ल्यूजी बोजान्स है, हिग्स बोजान्स, हिग्स पार्टिकल, यानी सारे बोजान्स में शुमार होते हैं। फिर अब ये दो तरह की कैटेगरी होगी, यानी आपने फंडामेंटल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, या वो फर्मियान्स होंगे या वो बोजान्स होंगे। अब आपके पास बेसिक जो फोर्सेस की बुनियाद पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो चार बुनियादी फोर्सेस हैं, तो उसी तरह से चार ग्रुप बन जाते हैं आपके। तो अब उनमें कौन कौन से हैं? ग्रेविटॉन, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। ग्रेविटॉन कौन से होंगे? जो वो आपके पास पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की मेडिएट करेंगे। ठीक है, और ये अभी डिस्कवर नहीं हुए, इनकी स्पिन 2 होती है, इसलिए जिनकी स्पिन आपके पास 2 हो वो बोसॉन्स कहलाएंगे। अब आपके पास फोटॉन्स की बात करें तो ये मीडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को और बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं, तो इसलिए ये भी बोसॉन्स में शुमार होंगे। लेप्टॉन्स की बात करें तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए यानी इंटरेक्ट करते हैं, तो इनको फोटॉन यानी लाइट वेट वन हम कहते हैं। लेप्टॉन की फैमिली में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और न्यूट्रिनोज आ जाते हैं। ये फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, तो फर्मियान्स के तौर पे देखा जाता है। फिर हेड्रॉन्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वाया इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हेड्रॉन्स बोलेंगे। इसमें क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, पाइऑन्स है, ये सारे बोसॉन्स हैं। तो इस हेड्रॉन्स को फर्दर दो हिस्सों में हम ले जाते हैं, मीजान्स और बरियान्स। अभी नीचे मैं चार्ट में आपको समझा देता हूं। तो ओवरऑल मुद्दे की बात क्या समझ आई कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है चार तरह की, ये फोर्सेस की बुनियाद पे है। ग्रेविटी की फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की बुनियाद पे। फिर आपको दूसरे कैटेगरी में पता चला कि ग्रेविटॉन भी बोसॉन्स हैं, फोटॉन्स भी बोसॉन्स हैं, हेड्रॉन्स भी बोसॉन्स हैं। सिर्फ लेप्टॉन्स ऐसे हैं जो कि फर्मियान्स में शुमार हो रहे हैं। ये बात भी होगी आपको क्लियर। अब जरा चार्ट को समझते हैं, ये बड़ा अहम चीज है कि अब इसमें मैंने ना सिर्फ लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स को रखा है,
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हम उसको सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। तो आपके पास जैसे मैंने कहा एलिमेंट्री पार्टिकल, ये चार्ट किस बुनियाद पे बना है? इंटरेक्शन की बुनियाद पे। तो हेड्रॉन्स वो थे जो कौन सी फोर्स लेते थे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स। और लेप्टॉन वो कौन से थे जो आपकी कौन सी फोर्स लेते थे? वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग। तो वो ये आगे। अब पहले लेप्टॉन का मामला डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे मैंने कहा था लाइट वेट है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, फिर उसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल भी है, म्यून न्यूट्रिनो, फिर इसी तरह था टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। तो लेप्टॉन का मामला तो आपको समझ आ गया। तो ये सारे के सारे फर्मियान्स हैं। अब जब हम हेड्रॉन्स की बात करते हैं तो ये हैवी पार्टिकल होते हैं। इनकी दो कैटेगरियां मैंने बनाई, मीजान्स और ब्रियांस। और आगे ब्रियांस को फर्दर दो हिस्सों में लेंगे, न्यूक्लियन और हाइपरॉन्स में। पहले मीजान्स को देख लेते हैं। ये वो हैं जो कि इंटरमीडिएट मैस पार्टिकल के हैं, यानी कि आपके पास ना बहुत भारी ना बहुत हल्के। इसके अंदर पाइऑन आ जाता है। तीन तरह के पाइऑन आपके पास है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। क्यान आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीजान में शुमार होंगे। अब रियांस की बात करें तो ये दो फर्दर हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, इनसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और हाइपरॉन्स में आपके पास क्या आ जाएंगे? लैम्डा आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, जाई आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। तो ये वो है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये तो बुनियादी चार्ट हमारे पास आ गया। हमने एक क्लासिफिकेशन की हुई है पार्टिकल्स की। अब आने वाले लेक्चर्स में हम बारी बारी इनको डिटेल में देखने वाले हैं कि बोसॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं। तो आपके पास ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, एक एक करके उनकी करैक्टर, उनके सारी चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।